हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मानी अवकलज के अनुप्रयोग, जिसमें आज का टॉपिक है सन्निकटन मानी अप्रोक्सीमेशन और एक्सरसाइज है 6.4। इसके आप पूरे सवाल आज यहां पर प्रूफ में हल करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले जो आपने पढ़ा है थोड़ा उस पर रिकॉल करवाएं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी वक्र पर स्पर्श रेखा का क्या समीकरण होता है और अवलंब का क्या समीकरण होता है। जैसे हम कोई वक्र दिया जाएगा, मानी मान लें थोड़ी देर के लिए कोई वक्र y बराबर fx दिया जाए, ठीक, तो क्या करते थे और किस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है या अवलंब रेखा खींचनी है, वो बिंदु भी हमें दिया जाता था। मान लें बिंदु दिया गया x1 y1, ठीक है, तो क्या करते थे, यहां पर दिए गए वक्र का डिफरेंशिएट कर देंगे और लिख देते थे dy/dx, ठीक है। वो क्या हो जाता था, वो हो जाता था बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाती थी, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता था, दिए गए वक्र का अवकलन करते थे, मानी dy/dx ज्ञात करते थे, और फिर इसके बाद में dy/dx की वैल्यू उस बिंदु पर हम ज्ञात करते थे जो बिंदु हमें दिया जाता था, मानी जिस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा या अवलंब खींचनी होती थी। किसी किसी कंडीशनों में यहां पर ये बिंदु नहीं दिया जाता था, तब इस बिंदु को हम ज्ञात करते थे, कंडीशन दी जाती थी सवाल में। तो उस बिंदु पर हमें डिफरेंशिएट में जो डिफरेंशिएट का मान आएगा, मानी dy/dx का मान जो आएगा, उस बिंदु पर हमें dy/dx का मान ज्ञात करना होता था, मानी उसकी प्रवणता, हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता ये ज्ञात हो जाती थी, इसको हम m लिख लेते थे। और फिर इसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते थे, तो सूत्र लगाते थे y माइनस y1 बराबर ये स्पर्श रेखा वाली यही वाली प्रवणता रख देते थे, और x माइनस x1 ये हमारा स्पर्शी का समीकरण होता था, है ना। और यदि हमें इस बिंदु पर जो दिया गया बिंदु है उसी बिंदु पर हमें अवलंब की प्रवणता ज्ञात करनी होती थी, अवलंब का समीकरण ज्ञात करना होता था, तो बस हम अवलंब की प्रवणता केवल बदल देते थे। जैसे यहां पर स्पर्शी की प्रवणता है, और अगर हमें अवलंब की प्रवणता ज्ञात करनी होती, मानी अवलंब का समीकरण ज्ञात करना होता, तो हमें अवलंब की ही प्रवणता रखनी पड़ती। तो अवलंब की प्रवणता ज्ञात कैसे करते थे, अवलंब की प्रवणता ज्ञात करने के लिए हमने आपको सूत्र बताया था -1 स्पर्शी की प्रवणता, है ना, स्पर्शी की प्रवणता। और बस जब ये प्रवणता हमारी अवलंब की प्रवणता ज्ञात हो जाती थी, जो भी मान निकल के यहां पे आता था, है ना, मान ले थोड़ी देर के लिए ये m' निकल के आ गया, तो ये अवलंब की जो प्रवणता होती है, बस अवलंब की प्रवणता यहां रख देते थे, तो अवलंब का समीकरण ज्ञात हो जाता था, है ना। अवलंब का समीकरण क्या हो जाता था, अवलंब का समीकरण y माइनस y1 बराबर जो प्रवणता ये आएगी, थोड़ी देर के लिए हमने यहां m' लिख दिया है, तो m' ब्रैकेट में x माइनस x1 ये हमारा अवलंब का समीकरण हो जाता था, है ना। तो बस अगर इसके आपको पूरा सॉल्व चाहिए, तो मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज 6.3 का पूरा हल चाहिए, तो आई बटन दबा के एक बार उस वीडियो को आप देख सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरे सवाल क्लियर हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए इस एक्सरसाइज 6.4 के इस सवालों को आगे हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो आइए सवाल, तो चलिए देखो एक्सरसाइज 6.4 का पहला प्रश्न है, इसमें 15 प्रश्न लिखे हुए, कुछ सवाल हमने इसमें लिख लिए 10 तक, जिसके बाद के सवाल फिर दोबारा से करेंगे। पहले देखो इसमें लिखा है अवकलज का प्रयोग करके दशमलव के 3 स्थानों तक सन्निकटन मान, सन्निकटन का मतलब तो समझ रहे हो ना, मतलब लगभग मान। जैसे ये हमारी एक पहला प्रश्न में लिखा है, संख्या लिखी है 25.3 का अंडर रूट निकालना है, मतलब इसका हमें, जैसे ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से पिछले क्लासों में जानते थे कि अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 होती है, अंडर रूट 16 कहीं लिखा होता है तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। तो हम सीधी कुछ संख्याएं होती थी उनके तो हम स्क्वायर रूट जानते थे, लेकिन अगर दशमलव में कोई संख्या अगर लिखी है उसका स्क्वायर रूट एप्लीकेशन करना है, अवकलज के अनुप्रयोग का प्रयोग करके हमें इन मानों को निकालना है। जो संख्याएं दी गई हैं अंडर रूट 25.3 या अंडर रूट 49.5 या अंडर रूट 0.6, तो इस तरीके की जो संख्याएं दी गई हैं, इनकी वैल्यू पूरी हम लगभग में वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, वो सब कुछ आपको यहां आज समझना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, पहले प्रश्न को हम हल करेंगे। यहां पर लिखा है अंडर रूट 25.3, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, आपको यहां पर लिखना है y बराबर अंडर रूट एक्स। देखो हर प्रश्न में यही लिखना है आपको,
ये मान लेना है y बराबर अंडर रूट एक्स। आपको जिस संख्याओं पर अंडर रूट लगा है उस पर आपको यही सब पर लिखना है। जैसे किसी पर, ये देखो इसमें आ जाओ, यहां पर क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है y बराबर x की पावर 1/3, मतलब यहां पर क्यूब रूट है ना, तो आपको लिखना है y बराबर, यहां पर अगर अंडर रूट का निशान होता तो अंडर रूट लगा देते, यहां क्यूब रूट है तो आपको लिखना है y बराबर x की पावर 1/3 मानी। और इसी प्रकार अगर आपको इससे आगे वाला क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो उसमें आपको क्या लिखना है, y बराबर x पावर 1/10। ठीक है, मतलब जितना यहां पर पावर लगा है वो आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, समझ रहे ना। तो हर एक के लिए वही कॉमन बात है, आपको लिखना है y बराबर अंडर रूट एक्स। यहां पर अंडर रूट का निशान है तो आपको लिखना है y बराबर अंडर रूट एक्स, जिसमें क्यूब है उसमें y बराबर अंडर रूट मानी क्यूब रूट एक्स लिखना है, और इसके आगे जितनी पावर लिखी है आगे तो आपको यहां पर 1/, में लिखनी है। ठीक है, y बराबर x पावर 1/, में जितनी पावर है वो लिखनी है। अच्छा, दूसरा फिर इसके बाद में क्या करना होता है, यहां पर x का मान हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, रखना है। वो क्या रखना है, वो वाला मान लिखना है जिसका कि आपको क्लियर वर्गमूल आ रहा है। यहां पर वर्गमूल का निशान है ना, तो ये लगभग वैल्यू जिसकी आ रही है वो मान हमें ज्ञात करके यहां पर लिखना होता है। तो आपको पता ही है 25 का वर्गमूल हम पता कर सकते हैं, जानते हैं पहले ही से 5 होता है। तो आपको यहां पर y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू क्या रखनी है, x बराबर रखना है 25। जब x का मान 25 रखोगे तो यहां पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो हो जाएगी, x की जगह आपको 25 रखना है तो वर्गमूल 25 बराबर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं। सबसे पहला हमने काम क्या बताया, y बराबर अंडर रूट एक्स लिखना है। फिर x का वो वाला मान लिखना है जो क्लियर, जिसका वर्गमूल या घनमूल या 1/4 घात या 1/5 घात को सॉल्व करके क्लियर मान निकलता हो। ठीक है ना, वो मान आपको x का रखना है, और फिर वो x का मान यहां रखेंगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप क्या करना है, आपको यहां निकालना है डेल्टा x का मान। वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो दिया गया मान है उसमें से जो x माना है हमने वो आपको घटा देना है, मानी ये आपको लिखना है 25.3 में से आपको क्या घटाना है, 25। ठीक है, तो अब हमारे पास घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 0.3। ठीक है, ये डेल्टा x का मान आ गया। इसके बाद क्या करना है, अब आपको अवकलन का अनुप्रयोग से, चूंकि हमें अनुप्रयोग से ही इसका सन्निकटन मान ज्ञात करना है, तो अब आपको y बराबर अंडर रूट एक्स का अवकलन करना है। तो देखो y का अवकलन क्या लिखोगे, dy ओवर dx लिखोगे बराबर, और ये अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या लिखोगे, देखो आपको पता ही है, एक बार फिर से बता दें, अंडर रूट एक्स का मतलब है x पावर 1/2, और जब अवकलन करोगे तो 1/2 पहले लिखोगे, x पावर -1/2। ठीक है ना, या इसको ऐसे लिख सकते हो 1/, ये तो 2 नीचे है ही है, और ये माइनस का 1/2 नीचे आएगा तो प्लस का 1/2 घात हो जाएगा, और प्लस का 1/2 घात का मतलब तो आप समझते हो क्या होगा, अंडर रूट। तो आपको लिखना है 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से dy ओवर dx की वैल्यू ये हो गई 1/2 अंडर रूट एक्स। अब आप 1/2 और x की वो वैल्यू रखें जो आपने मानी है, x बराबर क्या माना है, 25, तो x का मान यहां 25 रखेंगे तो अंडर रूट 25, और बराबर में लिखना है 1/2 इंटू अंडर रूट 5 का मान कितना होता है, सॉरी अंडर रूट 25 का मान 5 होता है, तो 5 दूनी 10, आपको लिखना है 1/10 मानी 0.1। ठीक, dy ओवर dx का ये मान आ गया। इसके बाद देखो हमने आपको बताया क्रम बाई क्रम आपको याद करना है कि क्या क्या करना है। सबसे पहले y बराबर अंडर रूट एक्स लिखना है, फिर x का वो वाला मान लिखना है जिसका आपको ये मान आता हो, मतलब इसका वर्गमूल या घनमूल जैसा है निशान, उसी हिसाब से x की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, और x की वैल्यू इसमें रखने के बाद आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या करना है, डेल्टा x का मान निकालना है, और डेल्टा x बराबर क्या होगा, दी गई संख्या में से जो x की वैल्यू हमने मानी है उसको घटाना है, तो ये डेल्टा x का मान निकल आएगा। फिर चौथे बार में क्या करना है, दिए गए जो देखो हमने माना है y बराबर अंडर रूट एक्स, उसका आपको अवकलन करना है। तो अवकलन करने के बाद ये x का मान जो लिखा है हमने माना है वही वाला मान यहां पर रख के और कैलकुलेट करना है, तो dy ओवर dx का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इतना यहां तक कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद देखो क्या करना है अगले स्टेप में, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर निकालना है डेल्टा y।
डेल्टा वाई बराबर क्या होता है? डेल्टा वाई बराबर आपको लिखना है डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डेल्टा वाई बराबर क्या लिखना है? डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो चलिए डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने ज्ञात करके पहले ही से रखी है 0.1 और इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने ज्ञात करके पहले ही से रखी है कितनी? 0.3। तो इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो 0.03। ठीक है, डी वाई डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई, बस समझो काम हो गया। कैसे? देखो ध्यान दें, अंडर रूट 25.3 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। आपको लिखना है y प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, तो y की वैल्यू आपको कितनी, देखो यहां पर हमने निकाल के रखी है, y बराबर हमने निकाल के पहले से रखी है 5 और प्लस डेल्टा y की वैल्यू है 0.03 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5.03, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया? हमने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है कि क्या क्या करना है। पहले स्टेप में फिर एक बात देखो दोबारा से बताएं, पहले स्टेप में क्या करना है आपको, ये वर्गमूल का निशान है तो y बराबर वर्गमूल x लिखना है। घनमूल का निशान होता तो y बराबर घनमूल x लिखते, या 1/10 पावर होता तो y बराबर x पावर 1/10 लिखते। ठीक है ना? फिर इसके बाद में x की वो वाली वैल्यू रखेंगे जिसकी की मान इसका हमें ज्ञात होता हो। जैसे वर्गमूल 25 का मान 5 होता है, अगर यहां पर घनमूल 27 दशमलव कुछ होता तो आपको x बराबर 27 लिखते, क्योंकि 27 का घनमूल हम पता होता है 3 होता है। तो इस तरीके के जब आगे और भी प्रश्न आएंगे, अभी हम आपको बताएंगे, तो x की वैल्यू वो रखनी है जो जिसका की मान हमें ज्ञात हो सकता है। तो x का मान रखने के बाद इस दिए गए मान में मानी y बराबर अंडर रूट एक्स में उसका हम मान लिखेंगे तो हमें y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। फिर इसके बाद डेल्टा x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो डेल्टा x बराबर क्या लिखोगे? जो हमने x जो दिया गया मान है उसमें से x जो हमने माना है उसको घटा देना है, तो डेल्टा x का मान ज्ञात हो जाएगा। और फिर इसके बाद में हमें दिए जो हमने ये माना है y बराबर अंडर रूट एक्स, इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट करने के बाद x की वो वैल्यू रखनी है जो हमने मान रखी है। x की वैल्यू रखने के बाद हमारा dy ओवर dx का मान ज्ञात हो जाएगा। और अंत में लास्ट से पहले एक स्टेप होगा, उसको आपको लिखना है डेल्टा y बराबर dy ओवर dx इंटू डेल्टा x। तो dy ओवर dx की वैल्यू हमने पहले से देखो ज्ञात कर रखी है, उसको रखना है, और डेल्टा x की वैल्यू देखो हमने पहले ज्ञात कर रखी, उसको भी लिखना है, और दोनों का मल्टीपल करना है तो डेल्टा y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। और इसके बाद में हमें सीधा सीधा लिखना है, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसका मान लिखना है y प्लस डेल्टा y। तो y की वैल्यू 5 पहले से देखो रखी है, 5 y की वैल्यू 5 रखी है, और डेल्टा y की वैल्यू हमने देखो निकाल के रखी है 0.03। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हमारा अंडर रूट 25.3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 5.03। एकदम क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक। सिमिलर तरीका से आपका क्वेश्चन नंबर इसका आगे वाला सेकंड पार्ट है, चलो उसको भी करके दिखा देते हैं, इसको रब कर दें। आगे जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 2, 3 और 4। इन 10 प्रश्नों में से ये 3 प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा पार्ट क्या है? अंडर रूट 49.5 इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया आपको, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम करना है। क्या करना है देखिए समझें, आपको लिखना है, यहां लिख दें माना y बराबर अंडर रूट एक्स। तो जैसे हमने बताया था इस पर अंडर रूट है, इस पर भी तो अंडर रूट है ना, तो आपको वही काम करना है, y बराबर अंडर रूट एक्स लिखना है। फिर x का वो वाला मान लिखना है जिसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो x का मान बताओ इसमें से क्या लिख दें? 49 का वर्गमूल 7 होता है ना। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि x बराबर आपको 49 लिखना है। तो निश्चित रूप से x का मान जब 49 यहां रख दोगे तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। समझ में आ रहा है? इसके बाद तीसरा स्टेप क्या करते हैं, हमने आपको बताया, आपको तीसरे स्टेप में करना है क्या? डेल्टा x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो डेल्टा x बराबर हमने क्या बताया? जो हमने संख्या दी जाएगी उस संख्या से जो मानी वही x है उसको हमें घटाना है। माने हमें करना है 49.5 में से घटाना है 49 को, तो ये हमारे पास बचेगा 0.5। ठीक, ये हमारा हो गया डेल्टा x। अब इसके बाद
चौथे स्टेप पे क्या बताया हमने? चौथे स्टेप पे बताया कि इसका हमें अवकलन करना होता है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह हो जाएगा dy ओवर dx बराबर क्या कर दें, 1/2 अंडर रूट एक्स। अभी हमने आपको बताया था अंडर रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। बस बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स, एक्स का वो वाला मान जो हमने मान रखा है उसी को लिखना है 49, और 49 का वर्गमूल होता है 7, तो 2 × 7 बराबर में हो जाएगा 1/14, और 14 का मतलब है भाग देके देखो कितना निकलता है। देखिए यहां पर हम करके दिखा देते हैं, 1 में भाग देना है 14 से। देखिए पहले पॉइंट, इसके बाद 0 बढ़ा दें, नहीं जाएगा भाग, एक 0 बार, और फिर इसके बाद एक और 0 बढ़ाएंगे तो 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98। अब कितना बचेगा, ये बचेगा 2, एक और 0 अगर बढ़ाएं तो ये केवल एक बार जाएगा, मानी इसकी वैल्यू हम आपको लिख के यहां दिखा देते हैं 0.071। ठीक है, ये हमारा हो गया dy ओवर dx की वैल्यू। इसके बाद क्या करते हैं बताओ, क्या बताया हमने? बताया कि स्टेप बाय स्टेप याद रखना है भैया। क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना होता है डेल्टा y की वैल्यू। डेल्टा y बराबर हमने क्या बताया, हमने बताया आपको लिखना है dy ओवर dx इंटू डेल्टा x। सही है ना? अब dy ओवर dx की ये वाली वैल्यू रख दें, कितनी, 0.071 इंटू डेल्टा x की ये वाली वैल्यू लिख दें, कितनी, 0.5। ठीक है, मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा, देखो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, और 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है ना। तो बस हो गया काम। क्या करना है आपको, आपको लिखना है अंडर रूट 49.5 का मान ज्ञात करना है। हमने आपको बताया इसका मान क्या लिखना है, y प्लस डेल्टा y। ठीक है, और y की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी है 7, तो आपको 7 लिख देनी है, प्लस और डेल्टा y की वैल्यू लिखनी है 0.0355। ठीक है, और बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7.0355। ठीक, मेरे ख्याल से 3 अंक बहुत हैं, बल्कि 2 रखें। यहां पर कितने, देखो दशमलव के 3 स्थानों तक पूछा गया है तो आपको 3 रखना है। ठीक है, बाय द वे अगर यहां से अंक कोई खत्म करते हैं आगे वाला, तो उसमें क्या करते हैं, जब 5 से बड़ी संख्या होती है तो इसमें एक जोड़ देते हैं। चाहे तो आप 5 की जगह यहां 6 लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर ये 5 है, अगर इसको आप रब करें तो इसमें एक अंक जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। अब ये भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने बताया कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान है, इसलिए आप 5 लिखेंगे तो भी माना जाएगा ठीक, 6 लिखोगे तो भी सही माना जाएगा। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड पार्ट हमने बताया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा इससे आगे वाला सवाल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग अलग है। कैसे, इसमें और इसमें थोड़ा डिफर है, चलो उसको करके दिखा देते हैं, है ना। एकदम समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है, हम समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे, है ना। और अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो एक बार पहले लाइक जरूर कर दें, और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, ये देखिए प्रश्न है आपका तीसरा। क्या लिखा है, अंडर रूट 0.6 इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि जैसे ये 49 लिखा तो इसका तो वर्गमूल हम 7 जानते हैं। बताओ 0.6 के कौन सी निकट संख्या है जिसकी वैल्यू आप जानते हैं? कुछ आइडिया? देखो ध्यान दें, आपको वास्तव में ये 0.6 नहीं बल्कि 0.61 की वैल्यू क्या जानते हो आप? देखो हमने बताया ये आपके पास अंडर रूट का निशान है, तो 0.6 की वैल्यू तो आप जानते नहीं हो। 0.61 की जानते हो? नहीं जानते हो। 0.62 की नहीं जानते हो। 0.63 की नहीं जानते हो, जबकि 0.64 की आप जानते हो। जानते हो क्या होती है? बताओ क्या होती है? होती है वैल्यू पूरी 0.8। ठीक, 8.8 गुणा 0.8 बराबर होता है 0.64 होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू हमें क्या माननी है, 0.64 माननी है। ठीक है, हमने बताया वो x का मान आपको रखना है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको लिखना है यहां पर, देखो कितना, पहले तो वही y बराबर अंडर रूट एक्स लिखना है, और फिर x की वैल्यू लिखनी है। x बराबर क्या लिखना है, यहां पर माना लिख लिया करते हैं, है ना। तो आपको लिखना है y बराबर अंडर रूट एक्स, जबकि x की वैल्यू आपको लिखनी है
0.64। ठीक है, हमने बताया कि 0.64 की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। अंडर रूट का मान 0.64 का होता है, 6 का नहीं होता है, नहीं जानते हम। 6.61 का नहीं जानते हैं, 0.62 का भी नहीं जानते हैं, 0.63 का भी नहीं जानते हैं, लेकिन 0.64 का मान हम जानते हैं। इसलिए x बराबर आपको मानना है 0.64। ठीक है, अब क्या बताया हमने, इसको यहां रख दें तो y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यहां पर x की वैल्यू लिखनी है 0.64। ठीक, तो बताओ कितनी हो जाएगी, 0.8। सही है। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें करना होता है डेल्टा x का मान ज्ञात करना है। क्या बताया हमने, डेल्टा x का मान, दिया गया मान उसमें से x के मान को घटाना है। तो दिया गया मान तो भैया है 0.6 और इसमें से घटाना है 0.64। अब बताओ, ये तो माइनस में आएगा, कोई बात नहीं, आने दो, माइनस में आएगा तो माइनस में लिखेंगे। कितना आएगा, देखो यहां पर कैलकुलेट करके आपको बताएं, 0.64 इसमें से आपको घटाना है, ये ऐसे घटाएंगे तो आपको लिखना है कितना, 0.04। ठीक है तो इस तरीके से ये तो आपका डेल्टा x का मान हो गया, है ना। अब डेल्टा x का मान ज्ञात करने के बाद फिर क्या करते हैं, अगले स्टेप में क्या बताया हमने, आपको बताया इसका हमें अवकलन करना होता है ना। तो अवकलन का यहां पर प्रयोग करेंगे तो dy ओवर dx, y का अवकलन आपको लिखना है dy ओवर dx, और अंडर रूट x को आपको अवकलित करना है तो आपको लिखना होता है 1/2 अंडर रूट x। सही है, बराबर का फिर निशान लगाएं और 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का क्या मान हमने देखो निकाल के यहां पर रखा है, अंडर रूट तो लिखा रहने दें, और x का मान आपको लिखना है 0.64, है ना। तो बराबर का चिन्ह लगाओ, 1/2 इंटू 0.8, है ना। इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना हुआ, 0.8 हो जाएगा। तो बराबर में 1/8 दूनी 16, 1.6 हो जाएगा। अब इसमें हम भाग करते हैं तो देखो भाग करके दिखा देते हैं, कितना भाग करके दिखा देते हैं, है ना। तो चलिए देखो भाग कितना हो जाएगा, इसमें आपको देखो पहले तो यहां दशमलव खत्म करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 10 और 10 बटे में क्या हो जाएगा 16, है ना। चाहे तो 2 के से डिवाइड कर सकते हो, इसको लिख दें 5, इसको लिख दें 8। 5/8 का मान कितना होगा, देखो ध्यान दें, 5 में भाग देना है 8 से, तो पहले पॉइंट फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो 8 7 56 ज्यादा हो, 8 छंग 48, 8 छंग 48। ठीक, 2 बचेगा, एक 0 और बढ़ाएं, 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा। तो अब बचेगा कितना, 4 बचेगा, एक 0 बढ़ाएंगे, 8 5 40 5। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए माइनस को कतई मत भूलें, नहीं ये तो यहां पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको क्या लिखनी है, लिखनी है 0.625। ठीक है, ये हमारा हो गया dy ओवर dx की का मान। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको करना होता है, बताओ भैया क्या करना है, हमें करना है डेल्टा y का मान ज्ञात। सही है ना। डेल्टा y बराबर आपको क्या लिखना होता है, dy ओवर dx इंटू में डेल्टा x। अब बताओ भैया dy ओवर dx का मान ये रख दें, कितना लिख दें, 0.625 लिख दें, इंटू में डेल्टा x, और डेल्टा x का मान माइनस में है, माइनस का 0.04। ठीक है, बस अब इसके बाद इनका मल्टीपल कर दें, देखो माइनस आएगा और 2 3 4 5, 3 और 2 6, 3 और 2 5, 5 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है, 4 का मल्टीपल करना है। देखो 4 5 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25, और ये आपका 1 2 3 4 5 मानी 1 2 3 4 5 और ये दशमलव। ठीक है ना। तो ये हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू हो जाएगी -0.025। ये 2 0 आगे वाली ना लिखें, कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके से ये डेल्टा y का मान हो गया। अब तो शायद समझ में आ रहा होगा क्या करना है। अब हमें करना होता है, क्या है, देखो ये हमारा क्वेश्चन है तीसरा, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, अंडर रूट 0.6 की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या होता है, y प्लस डेल्टा y। तो बताओ y की वैल्यू कितनी है, ये हमारी y की वैल्यू देखो ये लिखी है, कितनी, 0.8 लिखी है, और ये आपका डेल्टा y इसमें ये माइनस का है तो ये हो जाएगा -0.025। बस इसको कैलकुलेट कर लें, हो जाएगा काम। देखो कैसे करोगे, इसको लिख लें 0.8 और 0 0 0 ऐसे बढ़ा दें, और इसमें आपको लिखना है
0.025, ठीक है ना। बस अब इसको घटा दें, 10 में से 5 घटाओगे 5 बचेगा, ये 9 में से 7 बचेगा और ये भी आपका 7 बचेगा, पॉइंट और ये 0 आपके पास हो जाएगा 0.775। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई किसकी, √0.6 की। बोलो भाई, किसी को कोई समस्या हो तो एकदम क्लियर हो रहा होगा, कोई समस्या नहीं है। तो ये हमने 3 प्रश्न आपके कंप्लीट करवा दिए। हमने बताया कि लगातार दूसरा, तीसरा और चौथा ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे का चौथा प्रश्न देखते हैं, है ना। इसको रब कर देते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा, मानी प्रश्न संख्या 1 का जो चौथा पार्ट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या है देखिए चौथा पार्ट, आपको पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 0.009 इसकी होल टू द पावर है 1/3, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है। क्या करते हैं, वही हम काम करना है जो एक में करेंगे वही सब में, सारे प्रश्नों में एक ही काम करना है। मान लेते हैं y बराबर, क्या बताया था, अगर ये घनमूल का निशान है तो y बराबर x की पावर 1/3 मानना है, ठीक है ना। वर्गमूल होता तो वर्गमूल का निशान लगा देते, 1/10 पावर है तो 1/10 लिखेंगे, x पावर 1/10 लिखेंगे, है ना। यही तो बताया हमने, सब में सेम काम करना है, किसी में कोई अलग काम नहीं। तो अब इसके बाद हमें x का मान लिखना है। क्या हमने बताया, x का वो मान लिखें जिसकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। बताओ किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। यहां पर अगर यहां पर ये 9 लिखा है, 9 की जगह 8 लिख दें तो हमें वैल्यू x की मिल जाएगी। देखो समझो, जब यहां लिख दें, जब x का मान आपको मानना है 0.008 मानना है, तो हम y की वैल्यू देखो ज्ञात कर सकते हैं। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x के जगह पे 0.008 लिख दें और होल पावर 1/3 लिख दें। 8 का घनमूल होता है ना, इसलिए हमने ऐसा किया है। आपको लिखना है 0.2, y बराबर क्या हो जाएगा, यहां लिख दें, एक स्टेप खत्म हो जाएगा, यहां लिख दें 0.2, ठीक। 0.2 का 0.2 में 3 बार मल्टीपल करोगे तो यही तो हो जाएगा 0.008, है ना। तो याद रखना है इसको, 0.008 का 1/3 पावर, मतलब इसका घनमूल बराबर क्या लिखना है, आपको लिखना है 0.2। तो ये तो हो गई y की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, डेल्टा x का मान निकालना है। बताओ क्या बताया था हमने बताया था जो दी गई मान है, जो दिया गया मान है, उसमें से ये x का मान जो हमने मान रखा है उसको घटाना होता है। तो घटा दें भैया, देखो 0.009 है ना, इसमें से आपको घटाना है 0.008, घटा दें, क्या बचेगा, ये 10 में से 9 में से 8 घट जाएगा, 1 बचेगा और ये 0.0, ठीक है। तो 0.001 बचेगा, डेल्टा x का मान हो गया। अब क्या करना है, हमने बताया स्टेप वही करने हैं सब कुछ। अब क्या करना बताया, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। आपको लिखना है dy/dx का मान। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1/3 पहले आ जाएगा, x पावर 1/3 में से 1/3 में से 1 घटाओगे क्या बचाएगा, -2/3, माइनस का 2/3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू x की पावर प्लस का लिख दें 2/3, ठीक है ना, माइनस का है ना, और नीचे आओगे प्लस का हो जाएगा पावर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स की का क्या मान लिखोगे, x का ये वाला 0.008, इसका होल पावर लिखना है 2/3, ठीक है। चलिए यहां लिख के दिखा देते हैं आपको। ये dy/dx का मान आपका यहां पर थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो कोई बात नहीं, यहां लिख के दिखा देते हैं। देखो ये है 1/3 इंटू, बताओ इसका मान क्या लिखोगे, देखो 0.008 का घनमूल तो 0.2 लिखना है, और 0.2 पर यहां पर वर्ग, और ये वर्ग है ना, तो 2, ये तो बटे में 3 है तो इसका मतलब घनमूल हो जाएगा, और ये ऊपर वाला स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर और करना है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू में 0.04 बराबर में लिखना है 1 में कितना, 4 × 12 और 1 2 अंक के बाद दशमलव मानी इतना, ठीक है। ये इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे सही से, देखो कितना, पहले हम 100 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, तो ऊपर आपका हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा कितना, 12, ठीक है। 4 से और डिवाइड करते हैं तो 4 × 12, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा, और 25 में आपको 3 का भाग कर देना है, तो कितना आएगा, देखो यहां पर करके दिखा देते हैं। 25 में भाग करना है 3 से, 3 × 8 = 24, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाएं। अब 3 का भाग करेंगे तो कितना होगा, देखो 3 × 3 = 9, 1 बचेगा, फिर वही बात 3, तो ऐसे ही लिख दें 8.33 लगभग इसकी वैल्यू आएगी। कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 8.33, ठीक।
ये इसको रब कर देते हैं। अब बताओ dy ओवर dx का मान हो गया। अब क्या करना होता है, लास्ट स्टेप आपके पास होता है जिसमें कि आपको निकालना होता है डेल्टा y का मान। तो डेल्टा y बराबर होता है dy ओवर dx इंटू में dx, है ना। चलिए डेल्टा x का मान यहां पर रखेंगे और dy ओवर dx का यहां मान रखेंगे और हो जाएगा काम। देखो dy ओवर dx का तो यही मान लिखना है 8.33 गुणे डेल्टा x, और डेल्टा x का मान आपको लिखना है कितना 0.001। ठीक है। अब क्या करना है, इसका जब गुणा करोगे तो बस अंक गिनो 1 2 3 और 4 और 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो आपको लिखना है देखो 3 3 8, तो 3 अंक तो ये हो गए 4 और ये आपका 5, यहां पर आपका हो जाएगा इस तरीके से डेल्टा y का मान। अब आंसर कैसे लिखना होता है, हमें मान ज्ञात करना है काय का, देखो 0.0009 की होल पावर कितना है 1/3, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहां लिखना होता है क्या y प्लस डेल्टा y। तो बताओ भाई y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आपने निकाल के रखी है, देखो ये कितनी 0.2 निकाल के रखी है ना। और फिर इसके बाद प्लस में डेल्टा y की वैल्यू कितनी निकाल के रखी है, ये है आपकी 0.00833। सही है, बस इसको जोड़ दें हो जाएगा काम। देखो कैसे जोड़ोगे, जोड़ने का थोड़ा ध्यान से जोड़ना है, 0.20000 इस तरीके से, है ना। और दशमलव के बिल्कुल जस्ट सामने दशमलव लगाना है और 00833, है ना, 33802.0। तो आपको लिखना है 0.208। ठीक, आगे के अंक ना लिखें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमें तो 3 अंकों तक निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये हमारी हो जाएगी 0.208। इतना क्लियर। तो इस तरीके से ये आपके 4 प्रश्न हो गए। अगला देखिए 5वां प्रश्न। तो अब देखिए प्रश्न संख्या है 5, इसका 5वां पार्ट क्या है, लिखा है 0.999, इसकी होल पावर है 1/10। देखो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है जो अभी तक आपने ये 4 प्रश्न किए हैं, बस उसी प्रकार से आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम मान लेते हैं y बराबर x की पावर 1/10। यही तो बताया हमने, y बराबर क्या लिखना है, x पावर 1/10। जब x बराबर आपको बताओ x की वैल्यू क्या लिख दें, x की वैल्यू 0.999 मानी x की वैल्यू आप 1 लिख दो, क्योंकि लगभग 1 के बराबर है और 1 का 1/10वां मूल भी ज्ञात किया जा सकता है ना। तो जब x बराबर 1 रख दें तो आपको यहां पर y का मान कितना मिलेगा, देखो लिखना है y बराबर x का मान 1 लिखना है होल पावर 1/10। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमें तीसरे स्टेप पे क्या करना होता है, डेल्टा x का मान ज्ञात करना है। और डेल्टा x बराबर क्या बताया हमने, दी गई संख्या पूरी लिखनी है 0.999, इसमें से जो x का मान हमने माना है उसको हमें घटाना है। तो घटा के लिख देते हैं, देखो कितना होगा, देखो ध्यान दें ये छोटी संख्या ये बड़ी है ना, तो माइनस में आंसर आएगा। देखिए घटा के दिखाएं 1.000 और इसमें आपको घटाना है 0.999, घटा दें ये तो बचेगा आपका कितना 1, ये 0 ये 0.0। ठीक है, आपको लिखना है 0.001। इतना क्लियर हो रहा है। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें करना होता है इसका डिफरेंशिएट। तो लिख देते हैं dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 1/10 पहले लिख दें और x पावर 1 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 9/10। तो बराबर लिखना है देखो 1/10 और 10 की वैल्यू देखो, पहले तो आप एक काम कर दें तो 1/x पावर 9/10 लिख लें, 1/9/10 लिख लें और फिर इसके बाद x का मान लिख दें। तो 1/10 इंटू 1/x का मान हमने क्या लिखा है, x बराबर 1 लिखा है, तो 1 की पावर 9/10 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो बस 1/10 हो जाएगा, मानी 1/10 का मतलब है 0.1 या 0.1 कह सकते हो। ये dy ओवर dx की मान निकल आई। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना होता है डेल्टा y का मान। तो डेल्टा y बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया है, लिखना होता है dy ओवर dx इंटू में डेल्टा x।
ठीक है। तो dy ओवर dx का मान ये देखो हमने निकाला है कितना 0.1 इंटू में डेल्टा x का मान देखो पहले से हमने निकाल रखा है कितना माइनस में है 0.001। ठीक है, बस इसका मल्टीपल करोगे तो क्या होगा -0.0001, मतलब 1 2 3 और एक चौथा अंक, 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये आपका डेल्टा वाई का मान हो गया। अब बस सिंपल सा एक लास्ट स्टेप बचा है, क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है 0.999 इसकी होल पावर 1/10 का मान हमें ज्ञात करना है। हमें लिखना होता है y प्लस डेल्टा y। तो y की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी है, y की वैल्यू है 1 और आपको डेल्टा y ये है माइनस में है तो माइनस का लिख देते हैं 0.001 0.0001 है ना। अब इसमें से घटा दें तो देखो घटाने का विशेष ध्यान रखेंगे भाई, देखो दशमलव का जो घटाना होता है वो दशमलव के सीध में तो आपको दशमलव लगाना होता है और 0.001 घटा देते हैं। देखो 10 में से घट जाएगा 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और इस तरीके से ये हो जाएगा 0.999। ठीक, आगे कितनी भी बार लिख दो कोई बात नहीं, 3 बार हमें 3 दशमलव के 3 अंक तक निकालना है। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट मान निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके अब प्रश्न हो गए 5। अब आप थोड़ा ध्यान दें, मेरे ख्याल से हमसे सारे प्रश्न ना करवाएं, हम थोड़ा थोड़ा हिंट करके सारे प्रश्नों को एक साथ निपटा के आपको दिखाते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा हिंट कर दें, आप खुद कर सकते हो। देखो ध्यान से समझो, जैसे 6वां प्रश्न आपका लिखा है, यहां पर लिखा है 15 की पावर 1/4, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बताओ इसमें आपको x बराबर क्या लिखना है। बस अगर x निकालना आप समझ गए, x क्या लिखें तो समझो सब हो जाएगा। पहले तो आपको मानना होता है y बराबर x का मान x पावर 1/4, यही तो x y बराबर लिखोगे। अब बताओ x बराबर क्या लिखोगे, इसमें x बराबर आपको 16 लिख देना है। क्या लिख देना है 16, क्योंकि 16 की पावर 1/4 का मान हमें पता है कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना। तो x बराबर जब 16 लिखोगे तो y का मान देखो कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x का मान 16 लिख दें होल पावर 1/4 लगा दें तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 2। देखो समझो 2 की पावर 4 16 होता है और होल पावर है 1/4, तो ये 4 से 4 कट गया तो 2 ही तो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से y का मान आ गया। अब हमें वही पुराना काम करना है, क्या डेल्टा x का मान निकालना है। तो डेल्टा x बराबर क्या लिखोगे, डेल्टा x बराबर लिखना है जो दिया गया मान है उसमें से जो x मान है उसको घटाना है, मानी हमें घटाना 15 में से 16 घटाना है, तो माइनस का बचेगा 1। अब मेरे ख्याल से हम ना लगाएं क्योंकि यहां पर देखो डिफरेंशिएट आप करना जानते हो, dy ओवर dx का मान निकल आएगा, फिर डेल्टा y का मान निकालेंगे, फिर सूत्र में मान लिखेंगे, है ना, y प्लस डेल्टा y लिखने। क्लियर है, सारे प्रश्न आपके अब बचे हुए एक जैसे ही हम मान सकते हैं, इसको रब कर दें। काम आपका पूरा आपको खुद करना है। ठीक है, ये पूरा प्रश्न आपको खुद कंप्लीट करना है। बताइए आगे का प्रश्न, जैसे 7वां लिखा है, इसको कैसे करोगे। ये लिखा है 26 की पावर 1/3। ठीक, इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे। 26 का मतलब और 1/3 का मतलब आप जानते हैं क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट 27 का होता है ना। तो आपको यहां पर लिखना है, सबसे पहले मान लेते हैं y बराबर x की पावर 1/3, जबकि x बराबर आपको क्या लिखना है, x बराबर आपको लिखना है 27। जब x का मान यहां 27 लिखोगे तो y का मान हो जाएगा 27 की पावर 1/3 और इसको आपको लिखना है 3 3 9 27, 3 3 कट जाएगा, मतलब 3 की पावर 3 होल पावर 1/3, ये 3 कट जाएगा तो 3 ही तो बचेगा। तो इस तरीके से ये y की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना होता है डेल्टा x का मान। तो डेल्टा x बराबर हमने क्या बताया, इस दिए गए मान में से 26 में से आपको घटाना है कितना 27, तो ये भी आपका -1 होगा। तो अब इस प्रकार अब डेल्टा x का मान हो गया। अब आपको चाहिए इसका डिफरेंशिएट कर दें तो dy ओवर dx निकल आएगा। तो dy ओवर dx बराबर 1/3 पहले लिख लें और x की पावर क्या लिखोगे, 1 घटाओगे तो माइनस का 2/3। सही है, बराबर में आपको लिखना है 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3। अब x का मान लिख दें, x का मान कितना है 27 है। तो आगे देखो यहां पर आपको लिखना है 1/3 इंटू एक्स की वैल्यू लिखनी है कितनी 27 और 27 की होल पावर लिखनी है 2/3। तो ये हमारा dy ओवर dx हो जाएगा 1/3 इंटू में ये
3 का देखो क्यूब लिख दें होल पावर 2/3 लिख दें, 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो 1/3 गुणे 9, 9 तिया 27, 1/27 हो जाएगा। कितना? 1/27। तो भाई भाग देखे देखो 1/27 का मान कितना आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 में भाग देना है 27 से। देखो यहां तो जाएगा नहीं, पहले 0, फिर दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, तो फिर भी भाग नहीं जाएगा, एक और 0 बढ़ाएंगे। तो अब आपको लिखना है 27 तिया 3 सत्ते 21 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 27 तिया 81, और इसको घटा दें तो ये 10 में से 1 घट जाएगा, 9 बचेगा, और ये आपका 9 में से 1 बचेगा, है ना, 19 हो जाएगा। और इसके बाद आपको एक और 0 बढ़ा देना है। अब बताओ कितनी बार जाएगा? अब जाएगा आपका ये 3 6 18 6 या 5 बार अप्रोक्सीमेट जाएगा। चलिए अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख देते हैं। ये आपका हम लिख देते हैं कितना, लगभग 0.035। ठीक, ये निकल के आ गया dy/dx का मान। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको लिखना है डेल्टा बाई का मान। तो डेल्टा बाई बराबर हमने आपको बताया dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, क्रम से आप करते जाएं, बिल्कुल एक प्रोसेस है, बस उसी प्रोसेस को पकड़ें, सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। तो ये आपका dy/dx का मान है 0.035 इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स का मान देखो ये लिखना है -1। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो जाएगा -0.035। ओके, इतना बिल्कुल क्लियर। अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है जो मान है हमारा वो है आपका कितना, ये वाला, यही तो प्रश्न है। तो √26 की पावर 1/3 घनमूल मतलब है ना, इसकी 26 का घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है बाई प्लस डेल्टा बाई। बाई की वैल्यू देखो कितनी हमने निकाल के रखी है, बाई की वैल्यू 3 निकाल के रखी है, और इसमें डेल्टा बाई की वैल्यू माइनस में है। तो आपको लिखना है 0.035, इसमें से घटा देना है। तो आपको यहां लिख के दिखा देते हैं 3.000, इसमें से आपको घटाना है 0.035, है ना। तो घटा दें, देखो 5, ये आपका 6 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 2, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2.965। ठीक, ये आपका अप्रोक्सीमेट मान ज्ञात हो गया, है ना। 26 की पावर मतलब 26 का घनमूल आपका आ गया 2.965। मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम सारे प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। अब मेरे ख्याल से आपको हम नहीं बताएंगे, आप बताओ, ये लिखा है 255, बताओ x बराबर क्या लिखोगे, 256 लिख दो आप, क्योंकि 256 की होल पावर 1/4 की वैल्यू हमें पता है ना, कर सकते हो आप। इसी प्रकार इसको बताओ x में, x बराबर इसमें क्या लिखोगे, 81 की पावर 1/4 का मान हमें पता होता है, तो इसमें x बराबर 81 लिख दो, है ना। यहां पर बताओ क्या लिखोगे, यहां पर x का मान 400 लिखना है। ठीक है, 400 की पावर 1/4, इसकी भी मान हम याद करेंगे। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को अब मेरे ख्याल से आप स्वयं कर लें, तो ज़्यादा थोड़ा एक्सपीरियंस भी आपको हो जाएगा, मानी आपका रिवीजन भी बढ़िया हो जाएगा, और पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शेष आपके प्रश्न इसमें से 2 3 4 और बचे, तो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हमने आपको कर दिया है खींच के। अब बस यहीं आपको हम अब आगे नहीं पढ़ाएंगे, बस इतना ही पढ़ाएंगे। तो ये सारे प्रश्न आप अवश्य पूरे कंप्लीट कर लें, एक प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो इनको कंप्लीट कर लें। और शेष प्रश्न जो रह गए हैं, अभी आप ये मत समझें कि यहीं पे खत्म हो गया है, शेष प्रश्न जो रह गए हैं वो एक एक करके हम आपके अगले वाली वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, कतई भरोसा रखिए, एकदम एक एक प्रश्न बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।